जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे माइटोसिस की। माइटोसिस बेसिकली एक ऐसा अमल है जिसमें सेल जो है वो क्या करता है, डिवाइड होता है। सेल एक से दो हो जाता है। जिस तरह आपको ये सेल नज़र आ रहा है, ये इंटरफेस से गुजरा और माइटोसिस हुई, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हुई, फिर साइटोकिनेसिस हुई। तो ये न्यूक्लियर डिवीजन को हमने एक और नाम दिया था करियोकिनेसिस। आपने याद रखना है। तो साइटोकिनेसिस होती है, दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म की डिवीजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और यू कैन से कि जो माइटोसिस है इज़ अ प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। यानी माइटोसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट सेल है वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें 2n क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर ये जो नए सेल्स बने हैं इनके अंदर भी 2n क्रोमोसोम्स ही होते हैं। अगर इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इनमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे और इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। दैट इज़ कॉल्ड दी सेल डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल्स। यानी कि ये दो डॉटर सेल्स बन गए, लेकिन इनके अंदर क्या हुआ, दोनों के अंदर जो मौजूद है क्रोमोसोम्स वो सेम रहे। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल ड्यूरिंग दी इंटरफेज। और यहाँ पे आप कह लो जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ये तकरीबन 40 और 40, 80 और 12 बनवे, यानी कि 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने डेफिनेटली डिवाइड होकर 46 में जो है वो डिवाइड होना होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स बोथ क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। यानी कि जब न्यूक्लियस जो है वो दोनों कह लो कि सेल का जो न्यूक्लियस जो है वो टूटता है और डिवाइड होता है, तो यू कैन से कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनके जो क्रोमाटिड्स हैं वो आधे इधर चले जाते हैं और आधे इधर चले जाते हैं। क्रोमाटिड क्या होते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है उसका जो ये आधा हिस्सा है, यानी सिस्टर क्रोमाटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमाटिड है, तो ये आधा जो है एक साइड पे चला जाएगा और आधा एक साइड पे चला जाएगा। सो इन दिस वे द टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। और इस तरह से फिर आपको दो सेट्स क्रोमोसोम्स के बनते हुए नज़र आएंगे विद ईच सिंगल क्रोमाटिड, और इसमें सिंगल सिंगल क्रोमाटिड होगा। ठीक है, द टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इनटू द टू डॉटर सेल्स एंड आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन द शैलो ग्रूव अराइजेज इन द मिडल ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ये एक शैलो ग्रूव है, दिस कॉल्ड द शैलो ग्रूव, यानी गहरा सा एक ग्रूव पैदा होता है, शैलो ग्रूव। ठीक है, और इन द साइटोप्लाज्म which deepens further and divides the cell into two daughter cells each having a nucleus। और दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद आपको नज़र आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये था माइटोसिस का टॉपिक, ये मैंने आपको करवा दी है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आपने हल करने हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आप देखें माइओसिस से रिलेटेड भी, तो आपने यूट्यूब सर्च बार पे लिखना है मिओसिस स्पेस GS एकेडमी, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी और उसमें मैं सारी डायग्राम समझा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मिओसिस, ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी आपको मैं करवाऊँगा। आपने लिखना है यूट्यूब सर्च बार पे डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मिओसिस स्पेस GS एकेडमी, तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चाहते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उससे आप नोट्स भी हासिल कर सकते हैं।